तो वेलकम भाई लोग, आ गए आपका भाई एक और मोबाइल वीडियो लेके। तो चलिए आज का काम धंधा शुरू करते हैं। शुरुआत होते ही हम एक एम्बर नाम की औरत को देखते हैं। अभी इसका पति थोड़ा सा अमीर था और इसे दौलत का बहुत ही सारा घमंड था। अभी एक दिन वो अपने पति के साथ एक क्रूज पर घूमने के लिए जा रही थी। एयरपोर्ट पर प्लेन में जो कई क्रू मेंबर्स थे वो इस औरत का वेलकम करते हैं, लेकिन ये मामूली आइटम भाई लोग किसी को भी कोई भी जवाब नहीं देती और अपना सफर शुरू कर देती है। और इसके साथ इसके नौकर चाकर भी इन सभी में शामिल थे। ये सारे लोग क्रूज पर पहुंच जाते हैं और वहां पर एम्बर अपना एक जो नौकर था माइकल, उसे कहती है कि यहाँ पर सब कुछ है लेकिन यहाँ पर जिम का मेरा सामान नहीं है। लेकिन माइकल उसे एक साइकिलिंग देता है कि आप इस पे साइकिलिंग करना, आपका जिम यहाँ पर हो जाएगा। माइकल को भाई लोग इस औरत के ऐसा एटीट्यूड देकर उसे जरा भी पसंद नहीं आ रहा था। उसे अब मन में ऐसा लग रहा था कि साले इसे मैं गोली मार दूंगा। अगले दिन एम्बर अपने पति के साथ वहाँ पर खाना खा रही थी याच में, लेकिन तभी वो माइकल को अपने पास बुलाती है और उसे कहते हैं कि साले ये खाना ठंडा है, मेरे लिए गर्म करके लेकर आ बावली आइटम। माइकल का भाई लोग यहाँ पर दिमाग बोखला चुका था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि इससे तो साली को मैं पटक दूंगा या फिर मैं समुद्र के अंदर फेंक दूंगा। लेकिन वो यहाँ पर तो ऐसा नहीं करता और वो एम्बर के लिए गर्म खाना लेकर वहाँ पर पेश कर देता है। और ये मामला यहाँ पर थोड़ा सा शांत हो चुका था भाई लोग। माइकल अंदर जाता है और वहाँ पर अपने दोस्तों को कहता है कि ये साली अमीर औरत तो बिगड़ेल आइटम है, मुझे जरा भी पसंद नहीं है कि ये मेरे ऊपर हुक्म चलाती है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि ये साले बावली आइटम ही होते हैं ऐसे अमीर लोग, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। भाई लोग शिप का कैप्टन था जो कि एम्बर के पास जाता है और उसे कहता है कि यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बोलना, मैं सोल्व कर दूंगा। रात का वक्त होता है और एम्बर को रूम के बाहर माइकल मिलता है। वो उसे रोक लेती है और उसके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करने लगती है, थोड़ी सी चिकनी चुपड़ी बातें, लव स्टोरी वाली बातें करने लगती है। लेकिन माइकल भाई लोग यहाँ पर उसकी एक भी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है, इसे इग्नोर करके बावली को। अगले दिन की सुबह को भाई लोग उस बावली एम्बर को फिशिंग करने का मन हो चुका था। वो माइकल के पास जाती है और उसे कहती है कि तुरंत मेरे लिए एक बोट का इंतजाम करो क्योंकि मेरा को फिशिंग करनी है। माइकल उसे भाई लोग समझाता है कि समुद्र में जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि तूफान भी है और इसमें हम घूम जाएंगे। लेकिन एम्बर उसकी एक भी बात नहीं मानती। वो उसे कहती है कि साला बोट का इंतजाम कर मेरे लिए जल्दी से, वरना तेरी नौकरी से तू हाथ धो बैठेगा। नौकरी के जाने के डर से भाई लोग माइकल भी इसकी ये बात को मान लेता है और वो एक छोटी बोट में दोनों बैठकर समुद्र के बीचों बीच फिशिंग करने लगते हैं। थोड़ी ही देर होती है भाई लोग और बोट वहाँ पर बंद हो जाती है। माइकल वहाँ पर थोड़ी सी चेकिंग करता है और वो एम्बर को कहता है कि मशीन खराब हो चुका है, अभी हम दोनों यहाँ पर फंस चुके हैं। एम्बर उसे कहते हैं कि साला ये क्या तो बावली बकवास कर रहा है। और भाई लोग अभी यहाँ से होती है गंभीर बातें शुरू। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाओ नीचे और लाइक सब्सक्राइब कर डालना और फुल ऑन कर देना। माइकल उसे कहता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये तो साली एक मशीन है जो कि कभी भी बंद पड़ सकती थी। भाई लोग ये दोनों शिप का वेट कर रहे थे, लेकिन एक दिन बीत जाता है लेकिन अभी भी शिप वहाँ पर नहीं आई थी, बल्कि शिप तो वहाँ से निकल चुकी थी इन दोनों को छोड़कर। एम्बर इन सारी बातों से बहुत ही गुस्सा थी और वो माइकल पर बुरी तरह से चिल्ला रही थी। लेकिन भाई लोग अभी उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था, वहाँ पर माइकल ही था। अभी वो भी इन सारी बातों से परेशान हो चुका था बुरी तरह से। एम्बर की नजर पड़ती है बोट में रखी हुई गन पर। उसे लगता है कि वो फ्लेयर गन है, लेकिन माइकल उसे समझाता है कि ये फ्लेयर गन नहीं है, ये रियल गन है, इसे हमें चलाना नहीं चाहिए। और उन दोनों के बीच थोड़ी सी वहाँ पर हाथापाई होती है और गोली चलती है और वो जो क्राफ्ट वाली बोट थी उसमें लग जाती है। अभी यहाँ पर बोट फेल हो चुकी थी भाई लोग, डूबने की कगार पर आ चुकी थी वो। ये दोनों तैरकर भाई लोग पास में एक वीरान टापू मौजूद था, वहाँ पर ये दोनों पहुंच चुके थे। वहाँ पर वो अमीरजादी माइकल को कहते हैं कि साले तेरी वजह से ही मैं यहाँ पर फंसी हूँ, मुझे एक बार घर जाने दे, तेरे पर तो मैं अब बहुत ही बड़ा केस फाइल कर दूंगी। माइकल उसे कहता है कि साली बावली आइटम, तूने मेरे को यहाँ पर फंसा डाला है, तुझे जो करना है वो कर लेना। ऐसा कहकर माइकल वहाँ से चला जाता है भाई लोग। दोनों जैसे ही थोड़े से अंदर जाते हैं तो वहाँ पर एक झोपड़ी जैसा था। अभी वहाँ से इन दोनों को थोड़ा सा सामान भी मिल चुका था। उन मिली हुई चीजों से माइकल एक हुक बनाता है और समुद्र में जाकर थोड़ी सी मछलियाँ पकड़ कर आता है और उसे भून कर सेक के खाने लगता है भाई लोग। वहाँ पर एम्बर भी मौजूद थी, वो अमीरजादी। वो उसे थोड़ी सी मछलियाँ मांगता है खाने के लिए, लेकिन माइकल उसे साफ साफ मना कर देता है कि तेरे को नहीं खाना चाहिए बावली। एम्बर उसे कहते हैं कि थोड़ी सी मछलियाँ मुझे खाने के लिए दे, इसके बदले में तुझे जितने भी पैसे चाहिए वो तू मुझसे ले लेना। माइकल उसे कहता है कि साली अभी मैं तेरा नौकर नहीं हूँ, अगर तुझे मछलियाँ चाहिए
तो तू मेरी नौकरानी बन जा, तभी तुझे खाने के लिए मछलियाँ दूंगा, वरना कुछ भी नहीं दूंगा। माइकल अपने कपड़े एम्बर को देता है और उससे कहता है कि सारी जा और ये कपड़े मेरे लिए धो कर आ, क्योंकि ये गंदे हो चुके हैं। अभी भाई लोग उस अमीरजादी के पास भी और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो माइकल की हर एक बात मान रही थी। उसने वो कपड़े भी धो डाले थे। कपड़े धुल धाल जाने के बाद भाई लोग माइकल उसे खाने के लिए मछलियाँ देता है। अबे यहाँ पर यह शो शुरू ही हो चुका था भाई लोग। माइकल ऐसो आराम कर रहा था राजा की तरह, और वो अमीरजादी यहाँ पर नौकरानी बन चुकी थी, क्योंकि हर रोज माइकल मछलियाँ पकड़ कर लाता था और उसे भूनने तक का सारा काम ये अमीरजादी एम्बर करती थी। और माइकल वहाँ पर फूलों ने ऐसे ही करता था भाई लोग। अभी भाई लोग कुछ दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों को लेने के लिए उस वीरन टापू पर कोई भी नहीं आया था। अभी भाई लोग माइकल को भी अंदर से थोड़ी सी चुलबुलाहट वाली फीलिंग आने लगी थी वो अमीरजादी एम्बर को देखकर, क्योंकि इतने दिनों से तो वो इसे देखकर चुप बैठा था और वो एक दिन उसके साथ थोड़ी सी जबरदस्ती करने लगता है। एम्बर उसे रोकने की बहुत ही कोशिश करती है और उसके साथ वो फोर्सली बिहेव करती है कि साला दूर हट जा कमीनी आइटम। यह सारी कलाकांडी सुनकर तो भाई लोग माइकल वहाँ से थोड़ा सा पीछे हट जाता है, लेकिन वो एम्बर को कहता है कि एक दिन तू ही मेरे पास आओगी, यानी कि प्यालम पाली। ऐसे ही करते करते भाई लोग 1 महीना बीत चुका था। अभी वो अमीरजादी भी अपने पति से दूर थी, इसलिए उसके मन में भी एम्बर के लिए थोड़ी सी फीलिंग आने लगी थी। इसीलिए एक दिन वो माइकल के पास जाती है और उसे कहते हैं कि आई लव यू टू बेबी, तुम मेरे साथ जो कुछ भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। अभी इसके बाद तो क्या हुआ भाई लोग, ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, यही होगा। अभी भाई लोग दिक्कत की बातें अब शुरू हो चुकी थी, क्योंकि ये सारी कालाकांडी होने के बाद एम्बर माइकल से थोड़ा सा सच्चा वाला प्यार करने लगी थी। माइकल उसे कहता है कि तू तो मेरे को पहले गालियां बलियां दे रही थी, लेकिन एम्बर उसे कहती है कि मेरा पति थोड़ा सा बावली कम बकवास आइटम है, वो मुझे अच्छे से प्यार नहीं करता, लेकिन तूने मुझे ढेर सारा प्यार दिया है, इसलिए हम दोनों एक साथ ही में यहीं पर रहेंगे और फूलों ने सोरैया करेंगे। यानी कि यहाँ पर भाई लोग शॉर्ट में ये दोनों एक दूसरे से सच्चा वाला लव करने लगे थे। इन दोनों को भाई लोग उस वीरन टापू में और कोई भी काम नहीं था, ये मछलियाँ पकड़ कर लाते, उसे भूनते खाते, और जब भी मन चाहे था फूलम पेलम पाली, और कुछ भी नहीं भाई लोग। 2 महीने के बाद भाई लोग इन दोनों को वहाँ पर एक बोट आती हुई नजर दिखाई पड़ती है। एम्बर माइकल को कहते हैं कि हमें कहीं पर छुप जाना चाहिए, क्योंकि मैं तुझसे दूर होना नहीं चाहती, और हम दोनों को यहाँ पर एक ही साथ में फूलों ने करेंगे। माइकल उसे समझाता है कि ऐसी बावली बातें मत कर, हमें यहाँ से निकलना ही होगा, क्योंकि हम पूरी जिंदगी तो यहाँ पर बिता ही नहीं सकते। जैसे ही ये दोनों अपने शहर में पहुँचते हैं, वहाँ पर एम्बर का हस्बैंड अपनी वाइफ को लेने के लिए पहुँच चुका था। वो माइकल को थैंक्स कहता है और अपनी बीवी को लेकर अपने घर पर चला जाता है। घर पर आकर भी भाई लोग एम्बर पूरे दिन माइकल के बारे में ही सोच रही थी। एक दिन वो अपने पति के साथ एक होटल में जाती है, जहाँ से वो माइकल को कॉल करती है। उसे वो कहती है कि तुम जो भी हम दोनों को यहाँ से भागने का प्लान हो वो एक चिट्ठी में लिखना और होटल के निचले वाले रिसेप्शन में उस चिट्ठी को छोड़ देना। माइकल भी भाई लोग ऐसा ही करता है, वो एक चिट्ठी में अपना प्लान लिखकर नीचे रिसेप्शन में वो छोड़ देता है। माइकल ने भाई लोग लेटर में ये लिखा हुआ था कि कल सुबह 10 बजे वही पहले वाली क्रूज शिप पर मेरा वेट करना और हम दोनों यहाँ से निकल लेंगे। अगले दिन भाई लोग वो अमीरजादी औरत वहाँ पर जाती है, लेकिन तभी उसका पति भी वहाँ पर मौजूद था। वो उस लेटर को देख लेता है। भाई लोग एम्बर का पति यहाँ पर बौखला चुका था कि ये तो साले कमीनी है, आइटम लिया हो। उसके बाद वो सीधे अपनी बीवी को एक हेलीकॉप्टर में किसी जगह पर ले चलता है, और उससे पहले उसने एक चिट्ठी वहाँ पर होटल के रिसेप्शन में दी थी और उनसे कहा था कि यह चिट्ठी को माइकल को दे देना। जब माइकल के हाथ में वो लेटर लगता है तो उसमें यह साफ साफ लिखा हुआ था कि साले गधे मैं तेरे से प्यार नहीं करती, जाटू आइटम निकल रही यहाँ से। यहाँ पर भाई लोग अमीरजादी के हस्बैंड का ये प्लान था कि जब माइकल ये लेटर पढ़ेगा तो वो उसकी वाइफ के साथ कालाकांडी बंद कर देगा। और इन दोनों की अधूरी लव स्टोरी के चलते वो लोग यहाँ पर थोड़ी सी मूवी की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी यह मूवी अपने भाई को बताना कमेंट में, और मैं मिलता हूँ कल शाम 7 बजे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।